मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादियों के आकाओं को अब पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। बीते 10 सालों के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 वर्ष का कालखंड भारत की एकता और अखंडता के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। पीएम मोदी ने कहा, आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आगामी 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। यह भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिवाली का भी पावन पर्व है। दिवाली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है। असम के तेजपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे देश में कई भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म मौजूद हैं, फिर भी यहां जिस तरह की एकता देखने को मिलती है वो अद्भुत है। हमारा प्रयास इस विशेषता को बनाए रखने का होना चाहिए। दीपावली के पावन अवसर पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, आज दोहरी खुशी का दिन है। दिवाली और सरदार पटेल की जयंती एक साथ है। राष्ट्रीय एकता दिवस ने पूरे देश को एकजुट किया है। पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई झंडी। सीएम सैनी ने कहा, रन फॉर यूनिटी में कई लोगों ने भाग लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूं। रामलला के पावन धाम में पहुंचे सीएम योगी ने आज दिवाली के मौके पर मिठाइयां बांटी और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवाली के मौके पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी का भला करें और सभी के घर में खुशहाली आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। सैनिक कैंप में दिवाली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। असम के तेजपुर में जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई दिवाली। एलओसी पर सेना के जवानों ने दिए जलाकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बुधवार को अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने उतारी भगवान श्रीराम की आरती। कहा, 500 साल बाद अयोध्या में विराजे रामलला। कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों ने उठाए थे श्रीराम और सनातन पर सवाल। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद पहले दीपोत्सव की सीएम योगी ने की शुरुआत। 28 लाख दिए जलाने का बना रिकॉर्ड। सीएम योगी बोले, अयोध्या जैसी दिवाली मथुरा काशी में भी मने। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के हरमाड़ा की झुग्गी बस्तियों के लोगों के साथ मनाई दिवाली। एलएसी पर 2 जगहों से भारत चीन की सेना वापसी का काम पूरा। आज से शुरू हुई एलएसी पर पेट्रोलिंग। दिवाली पर दोनों सेनाओं में मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान। हैदराबाद में चार मीनार स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। दिवाली से पहले उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। दिवाली को लेकर पूरे शहर को रोशनी से जगमग किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। वृंदावन में रहने वाली विधवा माताओं ने यमुना नदी के तट पर दीप जलाकर मनाई दीपावली। वृंदावन के ऐतिहासिक
केसी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए रंग बिरंगे दिए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सीएजी के मुताबिक आयुष्मान योजना में हुआ घोटाला, दिल्ली में मिलता है 50 लाख तक का इलाज, हमें इस स्कीम की जरूरत नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार के पास ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने की खबर, मोतीपुर स्टेशन के नजदीक डेटोनेटर की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी जीआरपी। 27 अक्टूबर की रात 8 बजे की घटना। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए का किया डिमांड, मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 हाथियों की मौत से हरकत में आया वन विभाग, 6 अन्य हाथियों की हालत गंभीर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत पर उप निदेशक पीके वर्मा ने कहा, घटना की जांच के लिए टीम बना दी गई है। 13 हाथियों के समूह में से 4 हाथियों की मौत हुई है, अन्य घायल हाथियों का इलाज चल रहा है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के पोस्टर विवादों में, दुकानों में मैं हूं सनातनी के लगाए पोस्टर में लिखा दिवाली का सामान सनातन धर्मियों से ही खरीदे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़े हमले को अंजाम देने आए थे तीनों पाकिस्तानी आतंकी, सुई धागे से लेकर सोलर पैनल और अमेरिकी M4 कार्बाइन लाए थे साथ, उनको बैकअप दे रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में नक्सलियों ने फिर किया कायराना हमला, पुतकेल में दिनेश पुजारी की नक्सलियों ने की निर्मम तरीके से हत्या, घर से बुलाकर नक्सलियों ने की हत्या। शातिर लुटेरों पर कहर बनकर टूटी कानपुर की फजलगंज पुलिस, ADCP सेंट्रल महेश कुमार के नेतृत्व में हुआ हाफ एनकाउंटर, रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर किया फायर, पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर तेंदुए का शव बरामद, तेंदुए की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होने की संभावना, मौत के सवाल पर वन विभाग चुप। साथी जवान की पिटाई से भड़के SSF के जवानों ने थाने में घुसकर दारोगा को जमकर पीटा, कार में बाइक छू जाने को लेकर SSF जवानों और एक दारोगा के बीच हुआ था विवाद। नशे में धुत PRO आशीष यादव ने SSF के जवानों को गेस्ट हाउस में ले जाकर की थी लाठी डंडों से पिटाई। शौचालय की टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप को बिहार की भागलपुर पुलिस ने किया जब्त, छापेमारी कर पुलिस ने 147 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। स्पेन में कुदरत का कहर, भारी बारिश से कई इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़, हालात पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए फिर बढ़ाया हाथ, 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन के लिए किया रवाना, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दी जानकारी। हिजबुल्लाह ने अपने नए चीफ का किया ऐलान, नईम कासिम को बनाया गया हिजबुल्लाह का नया चीफ, शुरा परिषद ने सौंपी नईम कासिम को हिजबुल्लाह की कमान। इजरायल के मिलिट्री चीफ ने कहा, अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो पूरी ताकत से देंगे जवाब। लेबनान पर इजरायल ने किया भीषण हमला, हवाई हमले से दहलाया लेबनान, इजरायल एयरफोर्स के हमले से चारों तरफ लगी आग, कई इलाकों में मची चीख पुकार। ईरानी एयरडोम को लेकर बड़ा खुलासा, ईरानी डिफेंस सिस्टम में है बड़ी खामियां, इजरायल के हवाई हमले में ईरान के 4 S-300 हुए तबाह। इजरायल के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान बढ़ाएगा अपना रक्षा बजट, अपने सैन्य बजट में 200% बढ़ोतरी करेगा ईरान। इजरायल पर नहीं थम रहा हुतियों का ड्रोन अटैक, ताजा हमले में हुतियों ने इजरायल के अश्कलोन शहर पर दागे ड्रोन, यमन से 2000 किलोमीटर दूर लाल सागर के रास्ते ड्रोन हमले की संभावना। लाल सागर से अरब सागर हुतियों ने कमर्शियल शिप पर किया मिसाइल अटैक, लाइबेरिया के 3 शिप पर किया मिसाइल हमला, अरब सागर में 2 कमर्शियल शिप और लाल सागर में 1 कमर्शियल शिप पर हुतियों ने किया मिसाइल अटैक। आगे बढ़ते हैं और बड़ी